इस वीडियो में हम जानेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। हिंदी में कहें तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। हमारी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं जो पृथ्वी पर हमें किसी भी जगह की स्थिति बताती हैं, एकदम सटीक। और दो जगहों के बीच में दूरी कितनी है, किसी जगह पे समय एवं मौसम कैसा है, इसका भी पता लगाने में मदद करती हैं। तो आइए हम जानते हैं वो रेखाएं कौन सी हैं और किस तरह से वो हमें दूरी, मौसम, जगह और समय बताने का काम करती हैं। तो देखिए ये पिक्चर में हम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं पिक्चर में आप उसको, इसमें कुछ खड़ी लाइनें दिख रही होंगी ऊपर से नीचे आती हुई नीले रंग की, और कुछ आपको लाल रंग की लेटी हुई लाइनें दिख रही हैं। तो इन शॉर्ट हम देख लेते हैं कि जो लाल रंग की लाइनें हैं जो ऐसे जा रही हैं उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, यानी कि लेटी हैं तो लैटिट्यूड्स, और खड़ी हैं तो ऊपर से नीचे लंबी लंबी है उनको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स। ये देखो नॉर्थ, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्थ पोल, ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर आपका इक्वेटर है और ये लेटा हुआ है। तो इक्वेटर भी क्या है, एक लैटिट्यूड्स है, ये यहाँ से होकर के जा रहा है, इसे 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो लाल रंग की लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड्स और खड़ी लंबे में जो लाइनें उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इन दोनों रेखाओं को मिलाने पर एक जाल जैसा बनता है जिसकी मदद से हमें किसी भी जगह की लोकेशन या स्थिति पता चलती है। इस जाल को हम इंग्लिश में ग्रिड बोलते हैं। तो ग्रिड मतलब समझ में आ गया किसे कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड रेखाओं का जो जाल है इसे हम क्या कहेंगे, ग्रिड कहते हैं। तो देखो यहाँ पे और देख लेंगे, ग्रिड है हो गया, ये बीच का सर्कल हमारा कैसा हो गया, ग्रिड हो गया। इस तरफ है ऊपर से नीचे लाइनें जो जा रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स, और ये जो लेटी लेटी लाइनें हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड्स कहेंगे। अब हम इनके बारे में और देखते हैं। तो देखिए अभी मैंने कहा था कि आपसे ये खड़ी लाइनें हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की मदद से हमें किसी भी जगह की लोकेशन पता चलती है। हमारे सामने ये मानचित्र है, हमारी अभी यहाँ पे तो आपको दिख रहा है। आपसे कोई पूछे कि मैक्सिको सिटी कहाँ है और वो आपसे बोल दे कि 20 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर है। आपका कितने पे, 20 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे। तो अभी यहाँ ऊपर आपको कोई भी मानचित्र होगा वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं, है ना, ये अंश दिए रहते हैं। तो ये देखो ये लिखा है 170 डिग्री W यहाँ पे लिखा है। तो ये W वाले क्या है, वेस्ट यानी कि पश्चिम, और उसके आगे ईस्ट है यानी कि पूरब। तो ये इसके बीच में क्या है, 0 डिग्री, ये दिख रहा है 0 डिग्री वाला, ये 0 डिग्री वाला है। इसके हम अगर उल्टे हाथ पे देखेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, सारे वेस्ट में, और सीधे हाथ पे क्या मिलेगा, हमको सारे ईस्ट में मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से ना ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है इससे ऊपर आपको सारे नॉर्थ मिलेंगे और नीचे मिलेंगे आपको सारे साउथ में, आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। तो अभी हमारा जो मैक्सिको सिटी है वो 20 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, तो ये नॉर्थ वाली ये लाइन, तो ये है 20 डिग्री नॉर्थ, देखो ये लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया 20 डिग्री नॉर्थ को, और कितना, 90 डिग्री वेस्ट। तो वेस्ट कहाँ है, ये रहा आपका वेस्ट। तो 90 डिग्री 80, ये रहा 80 के बाद 90, तो इस लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया सीधा सा। तो अब ये दोनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, आपका मैक्सिको सिटी यहाँ पर स्थित है। ऐसे ही हम और भी जगह की लोकेशन को पता कर सकते हैं। ठीक है, किसकी मदद से, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स अगर हमको पता है तो उनकी मदद से हम किसी भी जगह की स्थिति को पता कर सकते हैं। तो हम अब जानेंगे इनके बारे में और अच्छे से कि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं। लैटिट्यूड्स को हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, समांतर भी बोलते हैं, समांतर रेखाएं भी बोलते हैं। अभी यहाँ देखो ये जो आपको इक्वेटर दिख रहा है रेड कलर का डॉटेड लाइन में, ये हमारा इक्वेटर है, और उसके बाद जो आपको गोल सर्कल में दिख रहे हैं ये बाकी के हमारे अक्षांश हैं। इस पिक्चर को देख के हमको समझ में आ रहा है कि 0 से लेकर के ऊपर यहाँ तक, इस पॉइंट तक कितने हैं हमारे, 90 डिग्री ऊपर है, और 0 से लेकर नीचे तक दक्षिणी पोल तक, दक्षिणी ध्रुव तक हमारे कितने हैं, 90 हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 180 प्लस इक्वेटर 181। अभी आपको पिक्चर में देख के साफ समझ में आ रहा होगा कि 90 डिग्री वाला क्या है, एक बिंदी के फॉर्म में है ना, और उसके बाद के जो भी लैटिट्यूड्स है वो एक सर्कल के रूप में पूरा एक गोला बना रहा है, चूड़ी जैसे चूड़ी होती है वैसा पूरा एक सर्कल बनना है। इक्वेटर सबसे बड़ी लाइन है। अभी अगले स्लाइड में देखते हैं अक्षांश किसे कहते हैं।
अक्षांश किसी बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण की कोणीय दूरी को हम क्या कहेंगे? अक्षांश। दूरी कैसे नापी जाएगी? यहाँ पे दूरी किलोमीटर मीटर में नहीं नापी जा रही, दूरी नाप रहे हैं हम एंगल में नाप रहे हैं कि 10 डिग्री एंगल की दूरी है, 15 डिग्री एंगल की दूरी है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे नापेंगे, एंगल डालते हैं, कैसे हम अक्षांश को बनाते हैं। हमने पृथ्वी को 20 से आधा करके खोल लिया, एक अंदाज लेके हम चल रहे हैं, और हमने बीच में हमने इसको ऐसे रखा जी, एक भूमध्य रेखा लिया, इस पे हमने चांदा बना लिया। चांदे का जो बीच का पॉइंट है वो यहाँ होगा, तो ये इधर हो जाएगा 0 डिग्री पूरा। यहाँ से एंगल डालेंगे 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 75 डिग्री का। ये जगह पे 75 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे पूरे में ये 75 होगा, तो हम इसको जोड़ देंगे, बाद में जाकर के सर्कल का फॉर्म बन जाएगा। फिर ये 60 है तो ऐसे घुमा करके 60 यहाँ जोड़ दिया जाएगा, सर्कल आगे आकर के इसको जोड़ देंगे। तो हम जब डालेंगे तो कैसे डालेंगे? चांदा को इस तरह रखने के बाद यहाँ पे सेंटर पे हम क्या रखेंगे? बीच का अपने चांदा का हिस्सा रख करके, चांदी का सेंटर रख करके एंगल हम डालेंगे काय पे? पृथ्वी की सतह पर, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे वो सेम एंगल पड़ेंगे 60, तो हम उनको एक सर्कल के फॉर्म में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो, किसी बिंदु की विषुवत वृत्त से, ये जो अभी डाल दिया हमने, अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई? ना 15 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से विषुवत वृत्त 0 हो गए, यहाँ से कितनी दूरी हो गई? 30 डिग्री। यहाँ से कितनी दूरी हो गई? 45 डिग्री। तो अक्षांश के द्वारा हम क्या करते हैं? इक्वेटर से किसी भी जगह की एंगुलर दूरी यानी कि कोणीय दूरी का पता करते हैं। नेक्स्ट है विषुवत वृत्त से, जो विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर है, इससे उत्तर के जितने भी अक्षांश होंगे उन्हें उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और दक्षिण के अक्षांशों को हम दक्षिणी अक्षांश या सदर्न लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ विशेष बात याद रखने वाली है ही नहीं है। इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा आपका नॉर्दर्न है और नीचे वाला सदर्न है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी है, तो ऊपर वाले उत्तरी अक्षांश, नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। अक्षांशों को हम डिग्री में नापते हैं। डिग्री क्या होता है? आपको 20 डिग्री के बगल में गोल गोल बिंदियां से दिख रही हैं, इन्हें हम डिग्री कहते हैं। एक डिग्री को हम 60 मिनट में डिवाइड करते हैं, और 60 मिनट को हम कितने में डिवाइड करेंगे? 60 सेकंड में। जैसे 1 घंटे को अपन 60 मिनट में, और 60 फिर 1 मिनट को फिर से हम 60 सेकंड में डिवाइड करते हैं, सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। लेकिन ये जो डिग्री, मिनट और सेकंड होंगे, ये आपको समय बताने के लिए नहीं है, ये आपको यहाँ क्या बता रहे हैं? मिनट, सेकंड और डिग्री आपको दूरी बताने का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर याद रखने वाली बात है, अक्षांशों में कई बार क्वेश्चन भी, एक बार यूपीएससी तक में लेवल में क्वेश्चन आया था कि जो अक्षांशों में जो डिग्री और मिनट और सेकंड है वो क्या बता रहे हैं? समय बता रहे हैं कि दूरी? तो यहाँ पर वो बता रहे हैं एंगुलर डिस्टेंस, दूरी बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं अक्षांशों को हम नापेंगे, डिग्री में नापेंगे। एक डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच में कितना अंतर है? कितने किलोमीटर का अंतर है? तो वो है 111.13 किलोमीटर, यानी कि एक अक्षांश रेखा हुई हो गई, ये दूसरी अक्षांश रेखा हो गई, सॉरी ये सही नहीं बना, एक यहाँ पे देखो, एक अक्षांश सीधी सी हो गई, ये हो गई, तो इनके बीच में कितनी दूरी हो जाएगी? 111.13 किलोमीटर, यानी कि 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, और ये हर जगह समान रहती है, घटती बढ़ती नहीं है, ठीक है। हर जगह समान होगी, कहीं पे भी आप देख लेंगे दो जो डिग्रियां लेंगे उनके बीच में, या दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अभी एक डिग्री पे, ये देखो 1 डिग्री हो गई, एक अक्षांश हो गई, दूसरी अक्षांश हो गई, तीसरी अक्षांश हो गई, चौथी अक्षांश हो गई, तो ये टोटल कितने अक्षांश हैं? एक बात यहाँ पे मैं शुरू करूँ, उसे बस समझो। अक्षांश मतलब होता है एंगल, सिर्फ एंगल, और इन एंगलों को सेम जगह मिलाने वाले से क्या बन जाएगी? अक्षांश रेखा, ठीक है। इतना विशेष याद रखना। तो कहीं पर अक्षांश पूछेंगे और कहीं पे अक्षांश रेखा, तो अक्षांश कितने हैं? 181 है, कैसे है मैं बताऊंगी। और अक्षांश रेखाएं कितनी है? वो 179 है, ठीक है। कितनी? 179 अगर रेखा की बात आती है तो, और अक्षांश की बात आती है तो 181। अगर आप छोटी क्लास में है तो आप 180 मान के चलिए, 180 बोलेंगे पर जनरल वे में, क्योंकि कंफ्यूजन लोगों को होती है अक्षांश रेखाओं में। अगर हम डीप में जाकर पढ़ेंगे तो हम ये बताएंगे, और अगर छोटी क्लास है तो 180 ही बोल देंगे। अभी समझते हैं कैसे ये अक्षांश कैसे है। तो देखो 0 से 90 तो ऊपर हो गए एंगल, ठीक है, और 0 से 90 साउथ में हो गए, तो 90 नॉर्थ के एंगल,
90 साउथ के एंगल प्लस एक आपका इक्वेटर भी तो है, ये जीरो नंबर का इक्वेटर भी तो है, तो 90 90 180 प्लस एक इक्वेटर तो 181 अपने कितने हो गए, अक्षांश हो गए। ठीक है, अब वो 189 रेखाएं कैसी है उसे हम बताएंगे आपको बाद में। तो यहाँ पर अभी अपन ने कितना सीखा, अक्षांशों को डिग्री में नापते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर कितने अक्षांश हैं, 181 हैं। कैसे हैं, 90 नॉर्थ 90 साउथ प्लस इक्वेटर। फिर एक अक्षांश दूसरी अक्षांश रेखा के बीच में कितनी दूरी है, तो 111 किलोमीटर की है। ठीक है, और 1 डिग्री के बाद हमने बता दिया एक, अब कोई जगह का हम बता रहे हैं वो 111 किलोमीटर के बीच में पड़ रही है। जैसे कि ये एक लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। अब ना तो इस लाइन पे कोई वो जगह पड़ रही है, ना इस लाइन पे पड़ रही है, वो यहाँ पे है। तो हम इस जगह की लोकेशन कैसे बताएंगे एग्जैक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह इस जो 1 डिग्री है उसको हम 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं 60 मिनट में। तो मान लो ये 40 पे पड़ रही है, तो हम बोल देंगे 1 डिग्री और 40 सेकंड, 40 सेकंड और कॉमा लगाते थे। तो मिनट को, सॉरी सेकंड नहीं मिनट, अभी मैंने क्या बोला आपको, 1 डिग्री को काय में होगी, डिग्री काय में होती है 60 मिनट में, और मिनट काय में होंगे 60 सेकंड में। तो 1 डिग्री और जितने भी 40 मिनट या 20 मिनट होंगे उसको हम बता देंगे। और मिनट, 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 1.26, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर के बराबर 1 मिनट होता है। इससे हम उसकी एग्जैक्ट दूरी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे हम अक्षांश रेखा है। अभी तक आपने देखी अक्षांश रेखा है क्या है, तो देखो जीरो से यहाँ तक के 90 डिग्री तक तो आपकी क्या हुई अक्षांश, लेकिन अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पूरा सर्कल होती हैं। अब ये जो 90 डिग्री का है वो एक बिंदी है, रेखा नहीं है। ठीक है, जो 90 डिग्री का जो आप देख रहे हैं वो क्या बन जाता है, इक्वेटर सबसे बड़ी है, और धीरे 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 आप देख रहे हैं अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जा रही है और 90 डिग्री पे एक बिंदु बन जाता है। तो हमने देखा कि ये 90 डिग्री का जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है वो एक लाइन के फॉर्म में ना होकर के एक बिंदी है, इसीलिए हम उसको रेखा में काउंट नहीं करेंगे और हम उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से 89 ऊपर की नॉर्थ की और 89 नीचे की साउथ की प्लस इक्वेटर हमारी कितनी हो जाएंगी, 179 हो जाएंगी। इस तरह से 179 हमारी रेखाएं होती हैं, और अक्षांश क्या है, एंगल है, तो 181 हो गए। अक्षांश रेखाओं को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोल दीजिए इंग्लिश में, या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोल दीजिए। हिंदी में हम समांतर रेखाएं भी बोलते हैं और अक्षांश रेखाएं तो बोलते ही हैं। अब इनको समांतर रेखाएं क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। समांतर रेखा आप सबको गणित में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे एक बार और समझ लिए। ये देखो, ये 2 लाइन है यहाँ, और ये लाइन का पेयर है। तो ये दोनों लाइनों को अगर हम भविष्य में आगे बढ़ाएंगे तो भी ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ना अभी काट रही ना भविष्य में आगे बढ़ाने पे काटेंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। अब ये 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें और एक ये 2 लाइनें हैं, तो ये दोनों लाइन तो आपस में काट ही रही हैं, तो ये पैरेलल नहीं है। और ये लाइनों को भी हम अगर आगे बढ़ाएंगे इनके फ्यूचर में भविष्य में तो एक दूसरे को काट जाएंगी। तो ये भी पैरेलल लाइनें या समांतर रेखाएं नहीं, समांतर रेखाएं जो समान दूरी पे लगातार चलती जाती हैं और भविष्य में या अभी वर्तमान में एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, उन्हें हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो आपने देखा होगा अक्षांश एक दूसरे को नहीं काटते हैं, एक दूसरे के बराबर दूरी पे चलते हैं, इसलिए हम इन्हें समांतर रेखाएं भी कहते हैं। ये एक पूरा सर्कल बनाती हैं, वृत्त बनाती हैं। और तीसरी बात, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर वास्तव में इस तरह की कोई रेखाएं नहीं खींची गई हैं। ये हम सिर्फ अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अपने मानचित्र पर बना लेते हैं, ताकि हम किसी भी जगह की लोकेशन को समझ सकें। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था इक्वेटर से जाने पर हम ध्रुवों तक जाएंगे तो इनकी लंबाई कम हो जाएगी। तो आपको पता है इक्वेटर की लंबाई कितनी, अगर हम इक्वेटर पर चलते जाएं तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई है 40,076 किलोमीटर, और ये कम होती जाती है, और ये 60 डिग्री पर आकर के इक्वेटर के ठीक आधा हो जाती है, ठीक आधा, और 80 डिग्री पे 1/6। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि लंबाई कम होती जा रही है, बाद में एक बिंदु के रूप में ये बन जाती है। अभी हम देखेंगे हमारे मेन लैटिट्यूड्स कौन से। तो लैटिट्यूड्स के बारे में हमने क्या क्या जाना है एक बार रिकैप कर लेते हैं। लैटिट्यूड्स क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, इनको पैरेलल्स कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। 180 अपन ना अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं अगर, लेकिन वास्तव में लाइंस कितनी है 179 और अक्षांश कितने हैं 181 है। ये बराबर दूरी पे रहती हैं,
इनकी लंबाई कम होती जाती है, बाद में एक बिंदी का फॉर्म ले लेती हैं। ये इक्वेटर इसमें मेन लाइन है। अभी देखो इंपॉर्टेंट लाइन क्या, इक्वेटर पता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा कहते हैं और कैप्रिकॉन को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो देखो ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर। बड़ी स्पेलिंग ऊपर रहेंगी और छोटी स्पेलिंग नीचे। देखो कैंसर वाली स्पेलिंग ऊपर रहेगी और कैप्रिकॉन बड़ी की स्पेलिंग बड़ी है तो नीचे। फिर आर्कटिक की स्पेलिंग छोटी है तो ऊपर और अंटार्कटिका की स्पेलिंग बड़ी है तो नीचे। ये छोटे बच्चों के लिए, जो बड़े हैं उनको तो फैमिलियर हैं। तो आर्कटिक सर्कल को हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव व्रत, अंटार्कटिक सर्कल को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत, नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये हमारे जो 5 लाइन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी हम थोड़ा सा इन शॉर्ट समझ लेते हैं। इक्वेटर हो गया, तो हमारा जो सूरज है वो सिर्फ इन 3 लाइनों के बीच में ही सीधा पड़ता है, इसके आगे कभी भी उसकी किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे इक्वेटर पे सीधी किरणें पड़ रही हैं, फिर यहाँ आगे जाए कैंसर पे सीधी किरणें पड़ेंगी, फिर इसके आगे सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी, फिर वापस नीचे उतर आएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे। तो जो सूरज है इन्हीं तीनों के बीच में सीधा पड़ता है, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। बाकी के क्षेत्रों में तिरछा, और यहाँ बहुत ज़्यादा तिरछा पड़ने के कारण बिल्कुल भी सूर्य की किरणें पहुँचती हैं पर बहुत धीमी, कम गर्मी होती है, इसलिए यहाँ बर्फ रहती है। तो हमारी ये 5 इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑफ लाइन्स हैं। अब हम देखेंगे देशांतर रेखाओं को, यानी कि मध्याह्न रेखाओं को। तो ये मध्याह्न रेखा क्या है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को खींची गई है। तो देखो इसमें इसका एक इमेज देख लेते हैं हम। ये आपने खरबूजा देखा होगा सभी ने, तो बिल्कुल खरबूजे जैसे दिखती हैं। ये मान लो ये ऊपर का नॉर्थ पोल हो गया, नीचे का आपका साउथ पोल हो गया, और ऊपर से नीचे को ये खींची जा रही हैं। ठीक है, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से होती हैं। और एक चीज़ और देख लो, ये बनाई कैसे जाती हैं। अभी देखो हमने जब अक्षांश रेखाएं खींची थी तो हमने चांदे को ऐसे रखा था। ठीक है, ये बीच का सेंटर हो गया, तो यहाँ से डाल करके हमने इस तरह से हमने डाला था। अभी इसमें कैसे होता है, तो इसमें कैसे होगा वो देखो। इसमें क्या होता है, जैसे इक्वेटर तो ठीक बीचों बीच का था, तो वो अपन को समझ में आ गया, ठीक बीचों बीच की लाइन हमने ले ली। लेकिन इसमें कोई बीचों बीच वाला हिसाब है ही नहीं है। तो क्या किया गया, लंदन के पास जो ग्रीनविच लेबोरेटरी है, रॉयल लेबोरेटरी नाम जिसका है, उसको हमने 0 डिग्री मान लिया और वहाँ से लाइन खींची। तो ये जो है यहाँ से हमने क्या किया, मान ली हमने लाइन मान ली 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान ली, जिसका नाम प्राइम मेरिडियन है। और हमने क्या किया, चांदी को हमने ऐसे रखा, इस लाइन को बेस बनाया। ठीक है, इस लाइन को बेस बना के चांदी को हमने यहाँ से करने के बाद ऐसे रखा। ये जो लाइन थी ना, इसको लेकर के हमने यहाँ से खींचा, एक डाल करके ऐसे चांदा रखा, और फिर हमने एंगल डाल दिया इस तरह से 10 डिग्री का, 20 डिग्री का, 30 डिग्री का। और जहाँ पे ये पॉइंट पड़े, और इनको हमने नॉर्थ इक्वेटर से ऐसे करके यहाँ से मिला करके नीचे तक खींच दिया। इस तरह से हमने बनाए अपने लॉन्गिट्यूड। तो अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम देशांतर रेखा, मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहेंगे। इनकी संख्या 360 होती है। कितनी होती है, 360 होती है। ये भी काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी पर 2 अक्षांशों की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं, यानी कि 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होगी, एंगुलर दूरी, उसको हम इसके बाद किससे बताते हैं, देशांतर कहते हैं। ये रेखाएं समांतर नहीं होती, क्योंकि देख रहे हैं आप नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जाकर के सारी रेखाएं आपस में मिल रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, इसीलिए ये रेखाएं समांतर नहीं होती। दूसरी, ये कंप्लीट सर्कल यानी कि पूरी तरह से वृत्त नहीं होती हैं, आधा वृत्त होती हैं। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक जा रही हैं तो आधा वृत्त होती है। हाँ, और इनकी जो बीच की दूरी है वो, जैसे कि अक्षांश रेखा हमने पढ़ा, दूरियां बराबर हो, इसके बीच की दूरियां नहीं होती। इक्वेटर पे इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है 2 देशांतर रेखाओं की, और जैसे जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होने लगती है। ठीक है, विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पे इनकी अधिकतम दूरी कितनी है, 1100 नहीं
1011.32 किलोमीटर, लगभग उसके बराबर है। अक्षांश रेखा थोड़ा सा ज़्यादा है। ये कहाँ से खींची गई है? जो 0 डिग्री में है प्राइम मेरिडियन है, तो मैंने आपको बताया था ग्रीनविच लेबोरेटरी है, ग्रीनविच वेधशाला है लंदन में, वहां से इसको माना गया है, वहां से होकर के यहाँ से इसको गुजारा गया है। अभी इसकी में याद रखो, जैसे इक्वेटर क्या करता है, अपनी अर्थ को 2 पार्ट्स में, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। नॉर्थ के अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश और नीचे के हिस्से के दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। इसी तरह जो प्राइम मेरिडियन है और उसके ठीक पीछे पड़ जाती है 180 वाली। तो ये प्राइम मेरिडियन से इस तरफ को हम जाएंगे, किस तरफ को? 180 वाली डिग्री की लाइन पे जाएंगे, तो हम इस पूरे जो गोलार्ध है इसे हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध, और सीधे हाथ पर हम जाएंगे तो हमको मिलेगा ये पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और पूर्वी गोलार्ध के जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके आगे हम ई लगाएंगे, ई यानी कि ईस्ट, क्योंकि ईस्टर्न है, ईस्टर्न हो गए, पूर्वी को अपन ईस्ट बोलते हैं ना, तो साइन में ई या पूर्वी का पू लगा देंगे। और इधर जो पश्चिमी साइड में है उनके आगे डब्ल्यू या फिर प लगा देते हैं, यानी कि पश्चिम का। तो हमें इससे पता पड़ जाता है कि क्योंकि नंबर तो सेम है, देखो क्योंकि यहाँ पे भी 0 डिग्री, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी अब कौन से 10 की बात चल रही है, तो इस तरफ को 10 है तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? डब्ल्यू लगा देंगे, पता चल जाएगा पश्चिमी गोलार्ध का है, पश्चिमी लॉन्गिट्यूड्स, और इस तरफ का है तो ईस्ट। इससे हमें पता तो चल जाएगा। इनकी संख्या टोटल कितनी है? 360 हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, ये हम देख ही चुके हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखो, तो अभी लॉन्गिट्यूड्स में जैसे लैटिट्यूड्स में 5 थी, लॉन्गिट्यूड्स में मेन कौन सी है? एक तो ये प्राइम मेरिडियन, इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं क्योंकि ग्रीनविच से होकर गुजरती है लंदन से। हिंदी में इसे प्रमुख यमयोत्तर भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ से पता चलता है, प्राइम मेरिडियन जो कि इंग्लिश में और हिंदी में लिख दिया है GMT। तो ये आपकी अलग अलग नाम है, एक ही बात। दूसरी है 180, इस 0 डिग्री के ठीक जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इंटरनेशनल डेट लाइन। और तीसरी जो प्रमुख देशांतर रेखा है वो भारत से होकर गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट की है। इसे भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा पर जो समय हो रहा होता है वो पूरे भारत में माना जाता है। अब ये क्या है, हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। यहाँ एक बार देख लीजिए, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, और ये देखो यहाँ लिखा है ग्रीनविच, दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा हो शायद आपको, तो ये ग्रीनविच यह लंदन में है। ये पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पे ग्रीनविच है, तो लंदन में ग्रीनविच है, यहाँ से लाइन होकर के गुजरती है। और दूसरी यहाँ पर है इंटरनेशनल डेट लाइन 180 पे, 180 डिग्री पे। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, फिर क्या है कैसे हम इसको अगले वीडियो में समझेंगे। हम अगर 0 डिग्री हम वेस्ट, ये क्या हो गया, वेस्ट वाला हिस्सा हो गया आपका, कौन सा हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह लीजिए, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड से यहाँ पढ़ते हैं, और ये हो गया आपका ईस्टर्न। अगर इस जगह पे 28 तारीख हो रही होती है तो इस जगह पे कौन सी तारीख होगी, 27। एक दिन पीछे चलता है, सोचिए पृथ्वी पर एक ही समय पर अलग अलग दिन, ये कैसे है समझेंगे आगे। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, देख लेते हैं दोनों के बीच में, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में क्या अंतर है। तो लैटिट्यूड्स का पिक्चर है, और हम ये देखो हम इसमें कैसे बनाते हैं, यहाँ से रख करके ये 0 डिग्री इक्वेटर को लेकर के बेस ऐसे डालते हैं, और यहाँ पे चांदा रख करके हम एंगल डालते हैं। और इसमें चांदा कैसे रखते हैं हम, प्रोटेक्टर आप जो कहते हैं उसको, हम इसको ऐसे रखेंगे, है ना। एक 360 डिग्री वाला भी चांदा होता है, पूरा गोल रहता है, उसको भी रख करके आप बना सकते हैं, या फिर आधा इधर एंगल डाल लीजिए, फिर इस तरफ को एंगल डाल सकते हैं अपन, तो ऐसे बनाते हैं। तो और इसमें क्या है, इक्वेटर मेन लाइन है, इसमें कौन है, प्राइम मेरिडियन मेन लाइन है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम प्रॉपर अंतर देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या है। तो ये है हमारे गोल वाले लैटिट्यूड्स, और खड़े में जो लंबे लंबे हैं ये क्या है, हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स में मेन लाइन कौन सी है आपकी, ये जो इक्वेटर वाली है ना। और इसमें मेन लाइन कौन सी है आपके, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और पीछे 180 है, ये जो पीछे भी दिख रहा है आपको, वहाँ पे 180 वाली डिग्री वाली है। अब इक्वेटर क्या करता है, नॉर्थन में और साउथन में काटता है, पार्ट करता है। इक्वेटर से और पोल से, नॉर्थ पोल से के बीच में सारे क्या कहलाएंगे, नॉर्थन लैटिट्यूड्स, और नीचे वाले गए साउथन लैटिट्यूड्स। प्राइम मेरिडियन के उल्टे हाथ पर अपन
जाएंगे तो हमको वेस्ट, आप जो देख रहे होंगे तो आपके लिए वो उल्टा हाथ पड़ रहा होगा, है ना, तो उल्टा आपको दिख रहा होगा ना, तो जो इधर वाला हिस्सा है समझ में आ रहा होगा, उसको वेस्टर्न कहते हैं और इधर वाले हिस्से को हम ईस्टर्न कहते हैं। नेक्स्ट चीज, इनकी जो लाइंस हैं, वैसे 180 हम मानते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर आप डीपली पढ़ रहे हैं तो जो लाइंस हैंगी वो कितनी 181 है, जबकि लॉन्गिट्यूड्स में लाइन कितनी है आपकी 360 है। फिर यहाँ ये लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और इन लाइनों को हम और क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिडियंस। तो आपको कई बार मिलेगा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स या लाइन ऑफ लैटिट्यूड, एक ही बात। और लॉन्गिट्यूड्स में आपको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो ये शब्द हैंगे, हम इनको दिमाग में रखेंगे अपने। फिर ये पूरे सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, और इनकी ये जो अपने हैं क्या बोलते हैं, दोनों को मिला दे तो हमको किसी भी जगह की लोकेशन पता पड़ती है। और अलग अलग रहेंगे तो हमें जो लैटिट्यूड्स है ना, अक्षांश है, इनकी मदद से हमको किसी जगह का समय पता चलता है। और लॉन्गिट्यूड से हम किसी भी जगह का नहीं, लैटिट्यूड से हमको किसी भी जगह का मौसम पता चलेगा कि वहाँ गर्मी रहेगी कि सर्दी रहेगी, कैसा रहेगा। और लॉन्गिट्यूड से हमको पता चलेगा समय, लंबा समय, लॉन्ग समय, लंबे समय की बात है, तो ऐसे लंबा समय होगा, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो कम होती जाएगी। किसकी लंबाई कम होती जाएगी, लैटिट्यूड्स की लंबाई कम होती जाती है, इनकी समान रहती है, ये समान दूरी पे रहते हैं। ये सारी मेन चीज़ें थी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये है आपकी इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। और ये ऊपर से आपकी आ रही है, यहाँ पे आपका ग्रीनविच है, ये ऊपर से आ रही है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, प्रधान यम्योत्तर। अब ये दोनों रेखाएं मिलती कहाँ हैं, तो ये दोनों रेखाएं मिलती हैं अंध महासागर में। जो एस बना करके जो महासागर है, इसको कहते हैं हम अटलांटिक ओशियन या अंध महासागर। अंध महासागर में यहाँ पड़ती है आपकी गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी में आकर के इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन मिलते हैं। गिन्नी मतलब होता है सोने का सिक्का, तो जो दोनों मिल गए तो सोने की सिक्के जैसी स्थिति बन गई। मतलब बहुत अच्छी बात होगी, पैसे वाली बात होगी, बहुत कीमती बात होगी कि हम दोनों लाइनें यहाँ आकर के मिल रही हैं। जो यहाँ जगह का नाम है गल्फ ऑफ गिनी, यानी कि गिनी की खाड़ी। तो आई होप ये आपके लिए काम कर रहा होगा, आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, कहाँ क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, ताकि हमको और अच्छा बनाने में और अपनी समझ बनाने में बेहतर लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिए।